अभी तक बिंदु से ही, बिंदु का ही जड़ चित्र रखे हैं और शिव का आधार लिए हुए हैं और उसी से बुद्धि से योग लगा रहे हैं और प्रैक्टिकल सबका धरवा ले रहे हैं। घर गृहस्थी वालों से क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल धरवाया जा रहा है ना, उनका तन बल, धन बल, समय बल, जन बल, सबका बल लेकर के प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं, श्रीमत के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। इसीलिए शक्ति टोंट मारी कि जो पाठधारी अपने पाठ को ना जानता हो, अगर मंच पर आ जाए तो बेवकूफ पाठधारी कहेंगे उसको। बोला है ना, इशारा आया है कि नहीं आया है, बताइए। बेवकूफ पाठधारी है वो। और अगर पाठधारी है, आप पाठधारी, अपने को आप पाठधारी कहते हैं, तो आपको डायरेक्टर के द्वारा डायरेक्शन मिलेगा। जब वो डायलॉग बोलेंगे, वो पार्ट बजाएंगे, तब कहेंगे एक्यूरेट पार्ट, न कि जो चाहे। अगर आप एक्टर बोलेंगे तो आपको डायरेक्टर का परिचय देना पड़ेगा, पता बताना पड़ेगा। अगर अपने को आप स्टूडेंट बोलेंगे तो आपको टीचर और प्रिंसिपल, आपके विद्यालय का पता बताना पड़ेगा। अगर आप अपने को आत्मा, बच्चे बोलेंगे तो आपके मदर फादर, आप चिल्ड्रन बोलेंगे, गॉडली चिल्ड्रन हैं तो आपको मदर फादर का पता देना पड़ेगा। आप गॉडली स्टूडेंट हैं तो टीचर, प्रिंसिपल, स्कूल, आलय का पता देना पड़ेगा। अगर आप पेशेंट हैं तो आपके हॉस्पिटल का पता देना पड़ेगा। अगर आप गुरु सदगुरु के फॉलोअर हैं, शिष्य हैं, तो आपको गुरुकुल का पता देना पड़ेगा। उस मुक्ति, जीवन मुक्ति का दर का पता देना पड़ेगा। अन्यथा अज्ञानी बन के अपने लौकिक घरों में ही वापसी करना है। अलौकिक के स्थान पर अलौकिक स्थानों से, चाहे आप उसके नाम से जो हद का बना लिया गया है, ये बताइए क्या ये आप लोगों को स्वीकार है? अंत में सबको अपने अपने घर जाना पड़ेगा। तो शिष्टाचार से जानते हैं क्यों आवाज होता है उस, देखिए विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला का ऐसे ही क्लास को आप समझ सकते हैं। किसी की हत्या नहीं हुई है, किसी को इस प्रकार से मारा नहीं गया है। वाणी आई है, कल्याण अर्थ आई है। कुछ को जन्म और जीवन मिला है, कुछ अनिश्चय में जाके मर गए हैं, तो उस मरने में भी कल्याण है। कहते हैं कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई। अगर बॉर्डर पर मिलिट्री वाले देश हित के लिए, रक्षा के लिए रहते हैं तो उनको गोली चलाने का पूरा छूट दिया जाता है। अगर कोई मर भी जाता है आतंकवादी, तो उनको अवार्ड मिलता है। उनको अवार्ड को आप अवॉइड नहीं कर सकते, सम्मान करते हैं। वंदे मातरम करके भारत भूमि के लिए जो शहीद हुए उनको अमर जवान कहते हैं। जो अपने जवानी को, जो यंग होते हैं, शादीशुदा होते हैं, अपने माँ पिता घर परिवार को छोड़ करके, ये जानते हुए भी कि शायद हम वापस आए ना आए, ऐसे लोगों की अंतिम विदाई याद रखते हैं लोग हर वर्ष। बोलिए, जो उस राज्य के ग्राम के जो बड़े बड़े पदों पर पदासीन होते हैं, बैठे हुए होते हैं, वो जा करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनके प्रति उनको श्रद्धा रखना पड़ता है, भले दिखावे का ही क्यों ना हो। उनको जीवित माना जाता है। ऐसे लोग उनके कहाँ जाते हैं, उनके जड़ चित्रों के पास जाएंगे। जो क्या बनाए रखते हैं उनको, पुतला या क्या उनका चिन्ह बनाए रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, चौराहे पे रख देते हैं, उनके जाएंगे तो श्रद्धा अर्पित करते हैं। हाँ, स्टैचू। तो उनको जाएंगे, श्रद्धा सुवन अर्पित करेंगे, माने उनको स्मृति में रखेंगे। जिम्मेवार लोग, चलो पब्लिक तो नहीं, जिम्मेवार लोग स्मृति में रखते हैं। तो वो अमर हुए कि नहीं हुए, उनके कृति को उस समय वर्णन करना पड़ता है। ऐसे थे, देश के लिए ये किए, राज्य के लिए ये किए, ग्राम के लिए ये किए, घर घर के लिए ये किए। उनके हर कृत्य को घर घर में, और यहाँ तो आप देख लीजिए जरा जी। खैर, तो दूसरा यहाँ से कलयुग से गीता रूपी नाव दिखाए हैं। नाव दिखाई दे रहा है, गीता रूपी नाव। ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज बैठे हुए हैं और बिंदु की शक्ति सबके द्वारा, सबके अंदर आ रही है। तो अपने शरीर रूपी नैया से तैरते हुए चले जाएं। अगर शिव पिता उनको तार, उनसे जुड़ी गया है शिव पिता से,
तो नाव में बैठने का फिर नाव के आधार की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। अगर आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो ही गया है, आपको करेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना कनेक्शन की ज़रूरत है, तो अपने लौकिक घरों में अपने बीवी बाल बच्चे परिवार में ही रह जाइए ना। घर किसके लिए बनवा रहे हैं आप? घर से बाहर निकल करके राजयोग की शिक्षा, योग की शिक्षा, ये शिक्षा, इतनी योग की विधियाँ क्यों अपनाया जा रहा है? राजयोग के नाम पर इतना पर्चा क्यों, इतना खर्चा क्यों? आप बोलिए सही है या नहीं है? अगर सबका तार यहाँ दिखाया, ब्रह्मा बाबा को भी शिवलिंग का तार शिव से जुड़ा हुआ है, सुप्रीम पावर से, और जितने स्टूडेंट बैठे सबका उनसे जुड़ा ही हुआ है। माना सबका डायरेक्ट कनेक्शन है। जैसे कहते हैं अपने को याद करो, तुम्हारे अंदर भी शक्ति है, उनके अंदर भी शक्ति है, उनके अंदर भी शक्ति है। हाँ, ब्रह्म की शक्ति सबके अंदर है, चाहे ज्ञानी हो और चाहे विज्ञानी हो और चाहे ध्यानी हो, ध्यान में बैठने वाले, चाहे विज्ञान पे रिसर्च करने वाले, चाहे ज्ञान सुनाने वाले, चाहे अज्ञानता से जीवन जीने वाले, वो ब्रह्म की शक्ति चाहे अंश के रूप में हो, चाहे वंश के रूप में, वंश के रूप में हो, चाहे माता पिता के रूप में हो। माता पिता तो आप बच्चों के वंश नहीं है ना, तो उनके लिए बोला गया कि तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। तेरे गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब तुम्हारी मुसाफिरी पूरी हुई, चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। किसके लिए? बच्चों के लिए बोला या बाप के लिए? तुम बच्चों के, हाँ, तुम बच्चों के लिए ही गाया गया। लेकिन जब गीता उस गीत को गाएगी, गीता क्या गाएगी? गीता के द्वारा जो आएगा वो क्या आएगा? बोलिए क्या आएगा गीता के द्वारा? अरे कुछ भी बोल दीजिए। संगीत। कौन बोला संगीत? लक्ष्मी माता। गीता माता के द्वारा क्या आएगा? संगीत। संगीत संग में रह के गाया जाता है, और किससे? सिर्फ मुख से नहीं। अनुराधा पौड़, उन कवियों का, कुमार सानू, मोहम्मद रफी, कविता कृष्णमूर्ति। जरा अरे लिस्ट बनाना है तो ऐसे बनाइए, उसके बाद देखिए। संग में रह के मनसा वाचा कर्मणा से संगीत गाती है, तब सबकी गीत जो गति भी जिससे नहीं हो पाती है उसको कम कर, उस सभी की गति को रोक देती है। आप गीता संगीत के द्वारा, संगीता का जब संगीत चलता है तो सबकी गति धीमी पड़ जाती है। पड़ती है कि नहीं पड़ती? पड़ती होगी कि नहीं पड़ती होगी? आप बताइए। पड़ती होगी कि नहीं पड़ती होगी? पड़ती है, पड़ चुकी, हाँ, पड़ गई। इसलिए उसके द्वारा संगीत, वो तो चलो गाए हैं, सिर्फ गीत गाए हैं, लेकिन लिखता कोई और है, स्वर कोई और देता है, डांस कोई और करता है, लेकिन जीवन की घटना किसी और के होती है, वो अंत में खोली जाती है। आदि की बातें क्या बताई गई थी वो अंत में बताई जाएगी कि बीच में कौन बताया था और अंत में आकर के कौन बोलता है। अरे आदि अंत दोनों बीच में, या तो ऊपर वाला जानेगा या तो नीचे वाला जानेगा, बीच वाले पूरा जान पाएंगे क्या? बीच वाले बच्चे होते हैं, 9 परम पिता होते हैं, न परमात्मा होते हैं। परम पिता भी एक, परमात्मा भी एक, आत्माएं अनेक। ये है सत्य सनातन गीता ज्ञान। ध्यान दिलाती है वो, उसके हर ध्वनि में ध्यान होता है, सिर्फ वाणी में ही नहीं, कर्मों से भी ध्यान दिलाती है। मनसा भी ध्यान दिलाने वाला होता है। उसके मनसा वाचा कर्मणा में सदगति का मार्ग दिखाती है कि इस पाँव में पाँव इस तरह से अपने मनसा व स्थूल पाँव तो सभी रख लेंगे भाई। इसलिए जब भी नारी शक्ति, जब वधू ब्याह कराती है तो पुरुष जो पति होता है उसके कदम पर कदम रखवाया जाता है। आप लोगों की तरफ होता है? जब दुल्हन उतारी जाती है होता है?
हम सभी की तरफ, यूपी की तरफ जब दुल्हन आती है तो दूल्हा के कदम पर कदम रखवाया जाता है। एक छोटा सा वो होता है, मौनी रखते हैं, मौनी या कोई ऐसा सुंदर सुंदर डलिया जिसमें पाँव आ जाए। आजकल डलिया तो कोई बेच रहा है, वो कांच के मूंज से बीना जाता है। आजकल तो आर्टिफिशियल है, बहुत कम मिलता है देहात में, क्योंकि बिनता नहीं, उसका फैशन चला गया। अंग्रेजों ने आकर के हमारी सारी कलाएं चुरा लिया है और अपनी कला बिखेर दिया है। हम लोग जब छोटे थे तो हमारी माता जी बनवाती थी, मूंज आता था खेतों में से, मूंज खेत में नहीं, मूंज वो कास आता था खेत से, और उसको गोला ऐसे बना बना के और इसे मूंज होता था, उसको चीरा जाता था और निकाला जाता था उसका झूंटा में से, और उसको चीर चीर के फिर भिगो देते थे, फिर कलर करते थे, खौलते पानी में कलर डालते थे, फिर उसको डुबेते थे अनेक कलर का, फिर उसमें डिजाइन दे दे करके डलिया बनाते थे, मौनी बनाते थे, छोटा बनाते थे। और जब लड़की शादी करके जाती है तो उसको 5 डलिया कम से कम शुभ में दिया जाता है। जब उतारी जाती है तो उसमें उड़द और चावल करके उस पाँव में पाँव रखते हुए घर में प्रवेश करती है। उनके कदम पर कदम कौन रखे? कौन की? मदर। उस समय ब्रदर सिस्टर नहीं होते, इसलिए पूरा फॉलो नहीं कर पाते। कितनी घटनाएं तो उनके पहले की है जो पता ही नहीं है, इसलिए सब चीज में फॉलो फादर सब और मदर नहीं। जब भी वाणी चलती है तो कुछ खास खास विषय बाप दादा खास खास विषयों पर प्रकाश डालते हैं और बोलते हैं कि इसमें फॉलो फादर करो, इसमें फॉलो मदर करो। बच्चे का जब बच्चे आते हैं, जब व्यक्त वाणी चलती है तो फॉलो फादर फॉलो मदर। जो माताएं कन्याएं हैं मदर को फॉलो करें, और कुमार को अधर कुमार हैं वो किसको फॉलो करें? फादर को। और दोनों को फादर। कोई अलग से कोई सेक्शन थोड़ी बनाना है। परिवार में जो जहाँ लगे सरल दोनों के शिक्षाओं को मानना है, नहीं तो 2 ब्रांच हो जाएगा। फिर कोई बाप पिता का बात मानेगा, कोई अम्मा की बात मानेगा। समझ रहे नहीं? परिवार में कोई ऐसे बच्चे कहते नहीं पापा ने कहा हम आपकी बात नहीं मानेंगे, नहीं, रॉयल्टी से दोनों के आदर देते हैं, दोनों के वचनों को। समझ में आना? क्योंकि प्रवृत्ति के फाउंडेशन में अगर आप स्वीकार ही नहीं किए तो परम धाम में जाकर के बिंदु को याद करके बिंदु में पड़े रहिए। वो तो मुक्ति मिलने ही वाली है भाई। चाहे सुनिए, चाहे सुनाइए, सुहाइए, चाहे जो करना वो करिए। हम तो हमारे युद्धों में जिए, चाहे धर्म में, चाहे अधर्म में, चाहे विकर्म में, चाहे कुकर्म में। जीवन सभी जी रहे हैं, जिए, लेकिन मुक्ति जीवन मुक्ति कोई यथार्थ अर्थ को समझ के अर्थ ही ले लें भाई। एक सिस्टम है उसमें। तो यहाँ पर जो गीता जो नाव है, किसकी नाव है? गीता की नाव, गीता रूपी नाव। उस मैया की नैया वाणी में आया हुआ था ना कि बच्चों की नैया का बाप खेवैया नहीं है। एक एक की नैया अपनी अपनी नैया कर दे मैया के हवाले, चाहे वो जैसे चाहे वैसे संभाले। हर एक की नैया का बाप खेवैया नहीं है। एक ही नैया है, नूर की नैया, नूर की बाप खिवैया है, वो गीता रूपी नाव है। देखिए गीता ज्ञान सुनाते हुए जा रहे हैं। गीता का आधार, गीता सुन के परिपक्व हुई तो क्या बन गई? सबका आधार बन गई। तुम्हारा निश्चय बुद्धि अनेकों को निश्चय बनाने वाला है। तुम्हारा निश्चय बुद्धि अनेकों को निश्चय बनाएगा। तुम बच्चों का निश्चय बुद्धि अनेकों को, न कि ज्ञान सुना के अपने से बुद्धि बनाएंगे किसी को। समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञान सुना करके निश्चय नहीं। आप जो परिचय देने जाते हैं, आप परमपिता परमात्मा के प्रति, उस ज्ञान के प्रति कितनी आपके अंदर दृढ़ता है, कितनी निर्भयता है, कितनी समर्पणता है, ये आपको देख करके और लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। आपके अंदर पहले चेक करेंगे। इसीलिए अब तक ये सर्विस रुकी हुई है। अब तक ये सेवाएं इसी वजह से रुकी हुई है, जो वाणी में आया कि सेवा तुम नहीं बाप दादा करते हैं, माता पिता के द्वारा होता है, बच्चे अभी तक नहीं कर पाए। सिस्टम में लाने के लिए जो 4-5 महीने से वो वाणी में प्रकाशित किया जा रहा है। सेवा और सर्विस और सहयोग 6 महीने से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कि हम ज्ञान सुना करके सबको निश्चय बुद्धि बनाना चाहते हैं। नहीं, आपके जीवन से परिवर्तन, आपके घर वाले भी आपके जीवन से वो जब देखेंगे आपकी निर्भयता, समर्पणता, समीपता कि आप उसके प्रति, अब तक आप उनको बताइए कि जैसे क्लास ट्रांसफर होता है ऐसे ही हमने सर्वे किया है।
हर संगठनों में ऐसे नहीं है कि निश्चय हुआ तो उन पे निश्चय हुआ, नहीं, उस शक्ति के ऊपर आज भी निश्चय है, आदि में भी था। बचपन के दिन भुला न देना, जो बचपन में हम हंस रहे थे वो भूलिए मत। अव्यक्त पालना उसी बाप दादा के द्वारा ही हुआ था और आज भी उन्हीं के द्वारा आप सभी की पालना हो रही है, व्यक्त वतन में भी वही प्रकृति समय की शक्ति पाल रही है। और ज्ञान से आपके मन बुद्धि सारे आपके कर्मों में सबके आपका कर्म ही क्या बन जाएगा, धर्म बन जाएगा। धर्म का कोई प्लेटफार्म यूनिफॉर्म नहीं दिया जाएगा, धर्म का वो यूनिफॉर्म आपका क्या है, शालीनता, जो भी आगे चल के दिखाएंगे। यूनिफॉर्म होता क्या है, ये नहीं है कि सफ़ेद वस्त्र और एक बैज लगा लिया तो हमारा ऑफिशियल है, तो ये त्रिमूर्ति का बैज है, नारायण का बैज है, तो हद हद में हद का सारा जब चैतन्य का खुलेगा तो रद्द कर दिया जाएगा। हद का रद्द होगा कि नहीं होगा, रद्द होगा कि नहीं होगा। जो रद्द किया जाएगा तो उस पर सामना तो करेंगे, नेचुरली लोग करेंगे। डायरेक्ट पर्दे पर आकर विरोध अभी नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जान रहे हैं कि सच तब और बड़ा रूप ले लेगा। जो बचा खुचा है वो और सभी चैनलों पे आ जाएगा। इसलिए बस सुनना नहीं। तो ये गीता रूपी नाव, तो गीता का आधार लिया गया है कि नहीं, नाव, गीता रूपी नाव। देखिए तो सुप्रीम पावर किसका, दो का आधार लिया है, गीता माता और गीता पति भगवान। बाकी सबको श्रीमत सुनाते हुए श्रेष्ठ कर्म धर्म का ज्ञान देते हुए, धारणा देते हुए और बीच में ला करके खड़े किए हैं कि तुम कहाँ जाओगे। मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए तो इस नाव इधर ला देंगे, चले जाओ। यहाँ खुलने से पहले संगम पर यहाँ पर नाव लगी हुई है कि इस गांव में जाना है तो ये गठरी यहाँ रख दो, ये वहाँ काम में नहीं आएगा। अभी आप जाइए मेट्रो में, ट्रेन में, तो वहाँ आपका सारा चेक होता है कि नहीं चेक होता है। फ्लाइट में जाइए तो चेक होता है कि नहीं चेक होता है। ऐसे ही स्वर्ग में जाने से पहले इस वर्ग में आपकी सारी चेकिंग होगी। तो चेक कौन करेगा, जिसके अंदर होगा। चेकर कौन होगा, जो मेकर होगा, जो मेन मैन होगा, बनाने वाला होगा, जो ला बाधित नहीं करेगा, ला मेकर होगा वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही तो होगा। सब कैसे चेक कर सकते हैं, जो जिनके द्वारा भूल भी हुई और चूक भी हो रही है, वो चेकर बने हुए। बताइए, वो चेकर नहीं, वो ब्रेक दे रहे हैं लोग, ब्रेकर हैं वो। चेक करने का अधिकार, अथॉरिटी उनको है ही नहीं है। जो चेक हुए जा चुके हैं वो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए सबका रिगार्ड और सम्मान देना चाहिए। ये सम्माननीय हो सकते हैं, समझ में आ रहा है, सम्माननीय, लेकिन पूजनीय सब नहीं हो सकते। आदरणीय हो सकते हैं लेकिन वंदनीय सब। आप आदर दीजिए सभी संगठनों का, जरूर दीजिए। सम्माननीय सम्मान करिए, लेकिन पूजनीय का स्थान अगर देंगे तो आपका सम्माननीय नहीं होगा, आप सम्मान लायक नहीं है। आप समझ में आ रहे हैं, अगर जो पूजने लायक नहीं है उसको पूजने के स्थान पर रख देंगे तो आपका सम्मान नहीं होगा। आपका सम्मान कब होगा, जब पूजने वाले मूर्ति को पूजनीय स्थान पर रखिए, तब आपका लोग सम्मान करेंगे। क्या आपका तब होगा ना, आप सम्मान तब आपको मिलेगा ना, आपका सम्मान तब वापस लौटाया जाएगा ना। आपका अधिकार कब, जब आप अधिकार दे देंगे माता पिता को, तब आपको अधिकार मिलेगा। एक हाथ दो, दूसरे हाथ से लो। आप बोलिए ना, गलत हो रहा है क्या, कहीं कुछ ऐसा आ रहा है क्या? दूसरे हाथ से लो। अरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के गठरी नहीं दिखाया है, ऐसे दिया है कर एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। स्वर्ग की बादशाही ज्ञान रतन ले लो और एक कंकड़ पत्थर दे दो। जो तुम्हारे जिन्नस जो यहाँ संगम पर जाने वाले नहीं है, इस नैया में ना आपके इस प्रकार के पुत्र पुत्री पति पत्नी बच्चे बैठने वाले हैं, उनको मिलने वाला है। क्योंकि राजयोग की शिक्षा तो आपने लिया भाई, इसलिए कहते मरे हुए तो अकेले ही जाओगे। आपके कर्मों का हिसाब भी अकेले ही देना होगा, जहाँ भी आप तन मन धन समय संपर्क दे रहे हो। बोलो सही है कि नहीं है? मुक्ति जीवन मुक्ति बड़ा, अरे खरा है लेकिन खोट, अरे बना दीजिए उसको, सुंदर रूप दे दीजिए, अपने कर्मों से दे दीजिए। एक्सप्लेन बाचा में तो बहुत लोग बना लेंगे, लेकिन जब कर्मों में आएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्यों? अगर कोई भी नाचने की कोशिश किया बिना डायरेक्टर के डायरेक्शन के मंच पर आया,
तो उसकी भूमि का बैलेंस या आधार बिगड़ जाएगा। है ही धरती, है ही धरती। माँ की गीता ज्ञान से बैलेंस डिसबैलेंस, बैलेंस शक्ति भी वही न्यूट्रल करने वाली है। समय की शक्ति न्यूट्रल करके दिखाती है। देखो ये है तुम्हारे नाम का धंधा, फंदा डाल दिया गया है। तो क्या वो तोड़ेगी तो थोड़ा दर्द तो होगा। लंबे समय से आप बैठे हैं, उठेंगे तो उठना में तो दिक्कत तो होगी। ट्रांसफर होगा, लंबे समय से छोड़े जाएंगे तो दिक्कत होगी। बाप दादा क्या बोले, ट्रांसफर करें, स्थान चेंज करें। बाहरी दुनिया में जब सत्ता ट्रांसफर होती है तो धर्म की गद्दी का क्या ट्रांसफर नहीं होगा? जबकि बार बार कह रहे हो सब ठाकुर जी का है, राधे राधे माँ का है, कृष्ण कृष्ण का है, भगवान का है, बाबा का। अरे ज्ञानी चाहे धर्म सत्ता में चाहे राज सत्ता में सभी लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अपना कहते हैं क्या गद्दी पे, या चाहे मूर्ति के सामने। अरे चाहे मूर्ति के सामने, चाहे वो सत्ता वाले, चाहे धर्म सत्ता वाले, चाहे राज्य सत्ता वाले, दोनों लोग समर्पित किसको कहते हैं? आज सभी कहते हैं सत्य की विजय हो और जय हो बच्चे कहते हैं। विजय का झंडा भारत माता के हाथ में है। जो ओ मन वचन कर्म में एक है, स्थापना पालना और विनाश का सूचना देने वाली, सूचित करने वाली। जो बोला दिल्ली सभी के आवाज को रिसीव करेगी और दिल्ली दिल वालों की है। जो ये माता जी जब अपना एंटी पार्टी तैयार हुई तो कुछ लोगों ने दिल्ली की गद्दी को और उसके स्वरूप धारणा को कलंक लगाने की शुरू किया कि वो अमीरों की है। नहीं, दिल्ली दिल वालों की है, अमीरों की नहीं है। और अमीरों की है किस मामले में? ज्ञान धन से जो अमीर हैं, उससे जो भरपूर हैं, स्वच्छ हैं, निर्मल हैं। ऐसे आप कुछ भी बोल दीजिए। तो ये गीता रूपी नाव है भैया, और इसमें सभी को कनेक्शन नहीं दिया गया है डायरेक्ट। अगर देंगे तो अष्टदेव अष्ट देवियों का माता पिता से डायरेक्टर के द्वारा कनेक्शन होता है डायरेक्ट। इस रूप में आप बोल सकते हैं, लेकिन सुप्रीम पावर को डायरेक्ट उनसे कनेक्शन नहीं दे सकते। ये स्वीकार हो रहा है? हाँ जी। 8, 9, 10 का जो माता पिता से डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है तो उनके उतार के उनको थ्रू दीजिए तो समझ में आ रहा है। जो बोलते हैं दृष्टि से ऐसे तार जाता है, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन सुप्रीम पावर से ही डायरेक्ट सबको तार का आप दे दीजिए कनेक्शन, तो यहाँ भी समझ में आ गया। ऐसा तो नहीं है ना कि हम मनमत पर श्रीमत यथार्थ श्रीमत के अनुसार वो आए जो सबका लाभ हो, सबका हित हो, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सब में समरसता हो, समानता हो, धीरता, धैर्यता, सारे गुण शक्ति आपके पास आए। तो ये दिखाई दिया, ये सागर अज्ञानता का एक सागर बन गया है, विराट रूप हो गया है कि नहीं? इस ज्ञान ध्यान को लेकर के बोलिए ना। हाँ। मैला